अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। नाउ रिप्रोडक्शन in angiosperm। नाउ एंजियोस्पर्म जो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट। दैट मीन्स ऐसा प्लांट जिसके पास क्या हो? फ्लावर हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंजियोस्पर्म। ना ये एंजियोस्पर्म जो वर्ड है, दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, ये देखो एंजियो और स्पर्म। ठीक है, एंजियो जो है आपका फ्लावर वर्ड को इंडिकेट करता है और स्पर्म जो है वो सीड को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों फ्लावर और सीड पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एंजियोस्पर्म। स्पर्म वर्ड सीड को इंडिकेट करता है। ठीक है, इससे पहले जो था एंजियोस्पर्म के जो पहले था वो कौन सा प्लांट किंगडम में था? यस, किसी को पता है? एनीवन? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके पहले इवॉल्व क्या हुआ था? जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं पाया जाता था। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ सीड पाया जाता था। ओके, फ्लावर सबसे पहले बात जिस प्लांट में पाया गया उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, या उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। नाउ फ्लावर जो होता है वो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन है। यस, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है इट्स अ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। यस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। सो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, यस, फ्लावर प्रिमोडिया। ठीक है ना, फ्लावर प्रिमोडिया क्या चीज है? ठीक है, कोई भी चीज प्लांट में हो या एनिमल हो, ठीक है, छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, नाउ जब फ्लावर बहुत ही छोटे फॉर्म में रहता है उसको हम लोग प्रिमोडिया बोलते हैं। वहां पे बहुत सारा हार्मोन्स वगैरह आता है और ये सेल का डिफरेंशिएशन करवाता है। ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्मोन डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस और फ्लावर जो होता है वो फॉर्म होता है। यस, फ्लावर इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द लीफ प्रिमोडिया। फ्लावर प्रिमोडिया से जो है फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह जो लीफ होता है, लीफ का जो होता है डेवलपमेंट वो लीफ प्रिमोडिया से होता है। ठीक है, स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है प्लीम्यूल से होता है, रूट का जो होता है रेडिकल से होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस, फ्लावर किसको बोलेंगे हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। यस, उसमें सीड भी होगा, फ्लावर भी होगा। ठीक है, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर प्रिमोडिया से आपका फ्लावर फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हार्मोन्स एक्शन व्हिच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन, और फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो है डेफिनेशन, सबसे पहली बात, ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, फ्लावर का डेफिनेशन है इट्स अ मॉडिफाइड सूट in which nodes and internodes are condensed. Nodes and internodes are condensed, and leaves are modified into floral holes.
कहने का मेरा मतलब समझो, ठीक है। एक्चुअली जो फ्लावर जो है, ठीक है, फ्लावर जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है। इट्स अ मॉडिफाइड सूट इन विच नोड्स एंड इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल होल्स, ठीक है, एंड लीव्स आर द मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल होल्स। ओके ओके, चलो नाउ एक बात देखो, ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। आप लोग को नोड्स और इंटरनोड्स जो टर्म है आई थिंक सबको पता होगा। यस, नोड्स किसको कहते हैं, इंटरनोड्स किसको कहते हैं। यस, जिसको आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। यस, नोड्स और इंटरनोड्स किसको कहते हैं। यस यस, सबको पता है। यस, नोड्स इंटरनोड्स किसको कहते हैं। ओके शुभम सिंह, ओके शिवानी यू आर लेट। चलो चलो चलो, ओके, आई थिंक नोड्स इंटरनोड्स सबको पता होगा। नोड्स मेघा पटेल, नोड्स जहां से लीफ अराइज होता है, ठीक है, सही है। यस, महमूद सैयद बोल रहे हैं नोड्स वेयर लीव्स ग्रो, ठीक है। नाउ नोड्स का क्लियर कट, यस सही है। आप लोग जो बोल रहे हो सतीश, हाँ ब्रांच से जो निकलता है, यस वेरी गुड दानिश, जहां से फ्लावर, ठीक है। सब कोई जो है मिक्स आंसर दे रहे हो, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है पार्शियली। ओके, देखो नोड्स जो होगा, आपने बांबू का पेड़ देखा होगा। यस, बांस का पेड़ देखा होगा आप लोग, बहुत सारे लोग बैम्बू जिसको आप बोलते हो, बांस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। यस, उस पे देखा होगा आपने इस तरह से एक लाइन टनी होती है, ठीक है। वैसे नोड्स और इंटरनोड्स मोस्ट ऑफ द जगह होते हैं, लेकिन बैम्बू पेड़ में जो होता है बहुत क्लियरली विजिबल होता है। यस, वो जो आपको यहां पे लाइन दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं नोड्स। यहां पे जो आपको लाइन दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं नोड्स। और ये रहा आपका नोड्स। नाउ दो नोड के बीच में जो स्पेस है बच्चों, दो नोड के बीच में स्पेस जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड्स। नाउ अब ये जो नोड होता है, इसी नोड के पास बर्ड्स पाए जाते हैं। आपका एक्सिलरी बर्ड्स ले लो, ठीक है, या कोई भी बर्ड ले लो, बर्ड्स आर फाउंड इन द नोड्स, ठीक है। ये बर्ड जो होता है यहां पाया जाता है। इसी बर्ड से आगे चल के लीफ या फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ यही बर्ड जो होगा आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। यहीं से लीफ का ओरिजिन होगा, ओके। नाउ एक बात देखो, एक बात और ध्यान दो। नाउ मैंने बोला ये क्या है, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड। नाउ एक काम करते हैं, हम ऊपर से और नीचे से इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं और इसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। नाउ जब इसको आप कंप्रेस कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। नाउ ये जो आप देते हो, ये जो आप फ्लावर गिफ्ट करते हो टीचर्स या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉक ऑफ फ्लावर, या आप इसको बोलते हो पेडिसल ऑफ फ्लावर, या आप इसको बोलते हो पेडिसल। ओके, स्टॉक ऑफ फ्लावर बोलते हो या पेडिसल बोलते हो। ओके, नाउ ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, जो कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। ओके, नाउ दिस ब्यूटीफुल colored structure is called as corolla and this male, ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव हॉर्न है इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोइशियम।
एंड्रोइशियम, और फीमेल होर्ल को हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम। नाउ गाइनोशियम। नाउ एक बात आप ध्यान देना, मेल होर्ल हो या फीमेल होर्ल हो और उसके यूनिट में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे क्लास में भी आगे जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एंड्रोइशियम, ठीक है, आपने अगर मेल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, एंड्रोजन बोल के एक हार्मोन था जो कि मेल सेक्स हार्मोन था। दैट मींस एंड्रो वर्ड जो है वो मेल को इंडिकेट करता है। यस, फीमेल के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गायनेकोलॉजिस्ट। दैट मींस गायनी वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है वो आपका फीमेल वर्ड, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये कैलिक्स और कोरोला में बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा ग्रीन कलर का होगा और कौन सा कलर्ड होता है, कौन सा ग्रीन कलर का होता है, कौन सा कलर्ड होता है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रहे, कलर के स्पेलिंग में एल आता है, कलर की स्पेलिंग में अगर आपको आता है, कलर की स्पेलिंग में एल आता है और कोरोला में भी एल आता है, डबल एल है। कोरोला जो स्पेलिंग जो है वो कलर से ज्यादा मैच कर रहा है, देखो सी भी है, आर भी है, एल भी है, लेकिन ये कलर की स्पेलिंग से मैच नहीं कर रहा है, ये कलर की स्पेलिंग से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कोरोला को ध्यान रखना, वो कलर्ड होता है, कलर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा किस कंडीशन में कलर्ड होता है, किस कंडीशन में नहीं कलर्ड नहीं होता है। तो मेनली जो आप फ्लावर्स गिफ्ट देने के लिए यूज किए हो आज तक, ठीक है, उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपका कोरोला होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है वो क्या होता है? कैलिक्स होता है। ओके ओके, नाउ नोट करो फटाफट। यस, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट इन विच नोड्स एंड टेंड्रिल्स आर कंडेंस्ड एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल होल्स। ये कंडेंस हुआ, इसमें 4 होर्ल है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गायनोशियम। कैलिक्स जो बाहर वाला होर्ल है, सबसे बाहर पूछेगा कौन रहता है? यस, आप अगर गुलाब के फूल को बड स्टेज में देखे होगे, कली के स्टेज में देखे होगे, तो वो क्या चारों तरफ से कवर्ड रहता है, ठीक है, ग्रीन कलर का कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैलिक्स। अंदर जो गुलाबी स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, फिर एंड्रोइशियम, फिर गायनोशियम। ओके, नोटेड एवरीवन? चलो, बहुत लोग पहले से ही नोटेड कर दिए हैं, थैंक यू। चलो, गायनेकोलॉजिस्ट दानिश खान, वेरी गुड। ओके, तृप्ति मलिक, वेरी गुड। सौरभ, चलो, ओके। मेरे में नेट, पवन कुमार सर, मेरे में नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अरे यार, तुम्हारा नाम पवन है फिर भी तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है। सर, कभी कभी कैलिक्स भी कलर होता है, क्यों? ठीक है, अब ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा कैलिक्स को कलर क्यों कर दिए। ओके, नाउ अभी भगवान ने कलर कर दिया तो मैं क्या करूं? चलो, नाउ अब जो है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, फ्लोरल होल्स। फ्लोरल होल्स। नाउ होर्ल का मतलब क्या समझते हो? होर्ल का क्या मतलब समझते हो? होर्ल का क्या मतलब समझते हो आप? यस, एनीवन? होर्ल का मतलब क्या समझते हो? जिसका भी बफरिंग हो रहा भाई साहब, मेरे यहां से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नेट बिल्कुल सही है। अगर आपका बफरिंग हो रहा है दैट मीन्स आपका नेट का प्रॉब्लम है। चलो, सुनो, अपना नेट कनेक्शन सही लो यार। अभी कई लोग वोडाफोन आइडिया में पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, होर्ल का मतलब समझो। मान लो ये एक नोड है, ठीक है, इस नोड पे ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर, भाई गुलाब की पंखुड़ी एक थोड़ी ना होती, मल्टीपल होती है ना, ऐसे बहुत एक पर्टिकुलर प्लेस पे अटैच है, ठीक है। तो एक को हम लोग बोलेंगे यूनिट और सबको मिला के हम लोग बोलते हैं होर्ल, सबको मिला के हम लोग बोलते हैं होर्ल। ओके, यस, होर्ल। नाउ दीक्षित अंजू, थोड़ा कंसंट्रेट करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यस, जो सबसे बाहर वाला होर्ल है जो कि ग्रीन कलर का था, उसको हमने नाम दिया है क्या? कैलिक्स। कैलिक्स। नाउ कैलिक्स जो होता है होर्ल का नाम हो गया। कैलिक्स जो है
होल का नाम हो गया, यूनिट का नाम जिसको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। यस, यूनिट का नाम क्या होता है? यस, यूनिट का नाम है एनीवन? यस, यूनिट का नाम है सेपल। यूनिट का नाम है सेपल। ओके, यूनिट का नाम है सेपल। नाउ जो सेपल होता है या कैलिक्स होता है मेनली ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ओके, नाउ ये ग्रीन इन कलर होता है। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसका फंक्शन क्या है? यस, फंक्शन, दो फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन क्या होगा? अगर आपने ध्यान दिया होगा फ्लावर को कभी बड स्टेज में, यस, बचपन में आप गए होंगे, कहीं पे गुलाब का पेड़ होगा, वहां से फूल तोड़े होंगे। यस, फ्लावर जब खिल जाता है तो कोई ना कोई उसे जरूर तोड़ता है। तो आप पहले तोड़ने के लिए उसको क्या बिना फ्लावरिंग किए ही तोड़ लेते हो। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा, उस कंडीशन में आपने देखा होगा जो बड स्टेज है, ठीक है, जिसको कली स्टेज भी आप बोलते हो, चारों तरफ से फ्लावर जो है एक ग्रीन कलर के पत्ते से कवर्ड होता है, एक ग्रीन कलर के पत्ते से कवर्ड होता है, वही है आपका कैलिक्स। दैट मींस इट प्रोटेक्ट फ्लावर, दैट मींस इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, इट प्रोटेक्ट फ्लावर, उसको ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरा ग्रीन इन कलर है, दैट मींस क्लोरोफिल है, दैट मींस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट मींस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट मींस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दैट मींस कैलिक्स जो यूनिट है उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। इसका दो फंक्शन हो गया, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? इन द बड स्टेज में। दूसरा परफॉर्म करता है क्या? फोटोसिंथेसिस। दूसरा ये परफॉर्म करता है क्या? फोटोसिंथेसिस। ओके, दूसरा ये परफॉर्म करता है क्या? फोटोसिंथेसिस। दानिश खान डिजाइनिंग कैसे होगा? दानिश खान डिजाइनिंग नहीं होगा। यस, सुमना चटर्जी वेरी गुड। एक ही बच्चे ने और शिवानी सरासवत, दो लोगों ने स्पेशल प्रोटेक्शन तो ऑलमोस्ट सभी ने बताया है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन सभी को पता है, लेकिन दो लोगों ने, सुमना चटर्जी एंड शिवानी सरासवत ने बताया है फोटोसिंथेसिस, लेकिन दानिश खान तो कुछ स्पेशली बता दिए, डिजाइनिंग बता दिए। डिजाइनिंग नहीं होता। ओके, दानिश डिजाइनिंग नहीं होता। चलो नाउ इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो होता है, नाउ ध्यान रखना ये फर्स्ट होर्ल है। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा फर्स्ट होर्ल है, कौन सा सेकंड होर्ल है, कौन सा फर्स्ट होर्ल है, कौन सा सेकंड होर्ल है। यस, और एक बात, इस बार नीट एग्जाम दे के आपको तो ये तो पता चल गया होगा। यस, हमको तो अब तो एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना है। बार बार मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। लोग अरे सर आप तो कम पढ़ा रहे हैं, वहां पे तो इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे ये। अगर मेरी पुरानी लेक्चर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया है, ठीक है। अल्टीमेटली सिलेक्शन वही उसी का होता है जो टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करता है, जो स्मार्टली स्टडी करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, महान लोग महान काम नहीं करते, उनका काम करने का तरीका महान होता है। सो वर्क डिफरेंटली, जैसा नीड ऑफ आर है, जैसा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, उस तरह से प्रिपरेशन करना है। वो जमाना गया। अब बोलोगे सर 1990 में कितना डिटेल में क्वेश्चन आया था। भाई साहब 1990 में पैटर्न अलग था, 1990 में पैटर्न अलग था, तब आपका बर्थ भी नहीं हुआ था। नाउ अब जो पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से प्रिपेयर करो ना। सर ऐसा अगर मान लो डिटेल में आ गया तो, अरे होने को तो ऐसा अगर तो लगा के क्वेश्चन करोगे तो होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। आपका सिलेक्शन नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे, बहुत बेइज्जती हुई नीट में, बेइज्जती होगी नहीं। अगर आप स्मार्टली स्टडी नहीं करोगे तो बेइज्जती आपकी होगी ही, सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। सो डू स्मार्ट, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए जो मेरा नया नोट्स पब्लिश हुआ है उसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फॉर्मुलेटेड वे में लिखा गया है, ताकि आपको चीजें लंबे दिनों तक याद रहें, कम मेहनत पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार बेइज्जती नहीं होगी। सतीश यादव कहां गया? सतीश यादव कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? सतीश, चलो चलो, बहुत हो गया ज्ञान, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं ज्ञान से मेरे। सेकेंड होर्ल जो है आपका, सेकेंड होर्ल जो है,
सेकेंड होर्ल जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। नाउ सेकेंड होर्ल जो है वो है आपका कोरोला। कोरोला के यूनिट को हम लोग बोलते हैं यस पेटल्स। नाउ पा से पेटल, ठीक है, और पा से होता है पंखुड़ी, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, यस। सेपल्स और पेटल्स में भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, यस। सेपल्स और पेटल्स में भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो पेटल्स ध्यान रखना, गाना भी है इस पे, पंखुड़िया गुलाब की, ठीक है। तो जिसको ना याद रहे तो गाना याद रख लेना, तो याद रहेगा एग्जाम में। सेपल्स और पेटल में मिक्स नहीं करोगे। कोरोला जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? यस, दिस इज ब्राइटली कलर्ड, दिस इज ब्राइटली कलर्ड। नाउ श्रेया ये बताओ इसका ब्राइटली कलर होने का फायदा क्या है? यस, इट विल अट्रैक्ट insect for pollination. Yes, it will attract insect for pollination. Yes, very good Janvi, it will attract insect for pollination. Yes, this is the second hole and its unit is called as what? Petals। और ये ब्राइटली कलर्ड होता है। फंक्शन क्या है? यस, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ये 4 का 4 एमसीक्यूज है। बायोलॉजी एकदम टोटल एनसीईआरटी वाइज पढ़ो, एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ो, कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी आए, हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, हमें चीजें याद रहे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। नाउ अब देखो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नाउ अगर ये दोनों दैट मींस कैलिक्स और कोरोला, अगर ये दोनों कैलिक्स और कोरोला दोनों सेम कलर के हुए, यस ध्यान देना मेरा बात, कैलिक्स और कोरोला दोनों का कलर सेम हुआ, उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को पता है? कैलिक्स और कोरोला, यस, कैलिक्स और कोरोला अगर दोनों सेम कलर पे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस सतीश बोलो। यस, वेरी गुड। सुमना वेरी गुड, आसिफ वेरी गुड, और कोई? यस यस, व्हेन बोथ आर सेम कलर्ड दे आर कॉल्ड एज पेरियांथ, दे आर कॉल्ड एज पेरियांथ। नाउ पेरियांथ तो होल का नाम हो गया, यूनिट का नाम क्या है? यस सुमना फटाफट, यस यूनिट का नाम क्या है? एनीवन? पेरियांथ के यूनिट का नाम क्या है? यस, दैट इज कॉल्ड एज टेपल्स, that is called as tepals, that is called as what? टेपल्स। नाउ ये अगर ये टेपल्स ग्रीन कलर का हुआ, अगर ये टेपल्स ग्रीन कलर का हुआ उसको हम लोग बोलेंगे सेपलॉइड, सेपलॉइड पेरियांथ। सेपलॉइड मतलब सेपल के जैसा, ग्रीन कलर का हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपलॉइड पेरियांथ। अगर ये मल्टी कलर्ड हुआ या ब्राइटली कलर्ड हुआ, अदर कलर का हुआ, ब्राइटली कलर्ड, अगर ये ब्राइटली कलर्ड को हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे पेटलॉइड पेरियांथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं पेटलॉइड पेरियांथ। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? नोटेड हो गया एवरीवन? नोटेड? ओके, तृप्ति टेपल्स होता है, पेटल्स नहीं। When the calyx and corolla are of same color, they are called as what? पेरियांथ। यूनिट का नाम है टेपल्स। ग्रीन हुआ तो सेपलॉइड, कलर्ड हुआ तो पेटलॉइड पेरियांथ। एवरीवन अगर नोटेड हो जाए तो प्लीज नोटेड लिख दो। चलो नाउ तो ये हमने पढ़ा अभी तक 2 होल, ठीक है। नाउ अब थोड़ा हम और आगे आ जाते हैं, नाउ थर्ड होल जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम। नाउ एंड्रोशियम जो है इसका यूनिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ ध्यान रहे, फोर्थ होल बच्चों हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, और जिसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल, ओके। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिलामेंट, सुमना, वेरी गुड। हम लोग एंड्रोशियम का भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव होल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहां तक सबका नोट हो गया? नोटेड बोलो, नोटेड हो गया? मेघा, यस। सुमना, नोटेड हो गया बच्चों? रुपेश कुमार, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, अगर अच्छी तरह से प्लानिंग करके प्रिपेयर नहीं करोगे, एग्जाम खराब जाना ही है, ठीक है ना। पेपर देख के आपको सबको लगा होगा, अरे यार काश मैं एनसीईआरटी पढ़ा होता तो एग्जाम फोड़ दिया होता। पेपर देख के यही लग रहा है ना, यही पछतावा हो रहा है ना, काश मैं एनसीईआरटी पढ़ के गया होता तो एग्जाम में फोड़ दिया होता, काश मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा होता, ठीक है। ये हर साल बच्चों के साथ होता है, पिछले 6-7 साल से हर साल ये बच्चों के साथ हो रहा है। दूसरी, ओएमआर गलत भरना, ठीक है। ओएमआर गलत भरना ये भी होता है। मेरा खुद का 2 क्वेश्चन गलत हुआ था ओएमआर के चक्कर में। चलो, हो गया? चलो, नोटेड सबका? एवरीवन नोटेड? चलो भैया, नोटेड लिख दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। कृपा करो मेरे ऊपर। चलो, 2-3 लोगों ने लिख लिया, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दैट मीन सबका लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ लोग भी लिख देंगे। कुछ लोग क्लास में अपने मॉनिटर बन जाओ, नोटेड लिखने का जिम्मेवारी उन्हीं का है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग जूम इन कर लेते हैं, ताकि एक बोर्ड में सारी चीजें हमको दिखें। नाउ दैट मीन्स अभी आपको सबको दिख रहा है? यस, सबको दिख रहा है। दैट मीन 4 होल दिख रहा है आपको, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एवरीवन, ठीक है। नाउ कैलिक्स, कोरोला, एक फ्लावर में, ठीक है, थोड़ा सा नोट करना इसको, ठीक है। एक फ्लावर में कौन सा पार्ट एसेंशियल है, कौन सा पार्ट नॉन एसेंशियल है? यस, कौन सा पार्ट? अगर ये दोनों पार्ट ना रहे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल होल है। यस, एसेंशियल होल है। यस, ये एसेंशियल होल है। और ये जो होता है कैलिक्स और कोरोला, ये इसको हम लोग बोलते हैं, नॉन एसेंशियल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एसेसरी होल, एसेसरी होल। ना ये भाई, ये तो हमारे यहां से कंसेप्ट आया है ना। अगर किसी मेल को बोल दो भाई आपका एक हाथ काट दें या आपका वेसेक्टोमी कर दें, ठीक है, या आपका एक हाथ काट दें या एक वेसेक्टोमी कर दें, या फीमेल को बोलो आपका ट्यूबेक्टोमी कर दें या आपका हाथ काट दे, मेरे ख्याल से 99% लोग अपना हाथ कटवाना पसंद करेंगे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करवाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या है उनके लिए? एसेंशियल है। उसी तरह प्लांट के लिए भी उनका रिप्रोडक्टिव होल एसेंशियल है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसेंशियल होल, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसेसरी होल्स।